और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश होगा। बजट से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 21 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक। 23 जुलाई को बजट पेश करेगी वित्त मंत्री सीतारमण। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, बजट से पहले ये सर्वदलीय बैठक कितनी महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए 18वीं लोकसभा का जब गठन हुआ और उसके बाद देश भर की जो निगाहें हैं वो आने वाले बजट सत्र पर है। और 22 जुलाई से जो संसद का मॉनसून सत्र है वो भी शुरू होने जा रहा है। तो इसी बीच ये खबर सामने आई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जो है उन्होंने ये जानकारी दी है कि 21 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और माना जा रहा है कि इससे ठीक अगले दिन से संसद के जो मॉनसून सत्र की शुरुआत भी हो रही है। तो अब देखिए, अब 22 जुलाई से 9 अगस्त तक ये जो मॉनसून सत्र है वो चलेगा। और मॉनसून सत्र से पहले दिन जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश कर सकती है। और इस बार के बजट में देखिए जो चुनौती है वो साहसिक पहल भी है और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाने की भी कोशिश है, क्योंकि मोदी सरकार को लगातार तीसरी बार जो है वो जनादेश सौंपा गया है वैष्णवी। तो हाल ही में अगर बात की जाए, जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने भी लगातार जो है वो बैठकें की है, वही जब कॉर्पोरेट क्षेत्र के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ जब बैठक की थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, तो उन्होंने ये बात कही थी कि व्यक्तियों पर जो आयकर का बोझ है उसे कम करने की कोशिश की जाए इस बार के बजट में। साथ ही जो पूंजीगत व्यय बढ़ाने की है और जो खाद्य मुद्रा स्फीति है उसको नियंत्रित करने के लिए जो उपाय हैं वो लागू करने की उन्होंने सिफारिश की थी कि इस बार का बजट ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि जो जनता है उस पर बोझ ज्यादा ना पड़े। क्योंकि देखिए तीसरी बार जनता ने भरोसा जताया है और उस भरोसे को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इस बार एनडीए की भी पूरी कोशिश है कि बजट इस तरीके से बनाया जाए ताकि आम लोगों को जो है वो राहत इस बजट में दी जा सके। क्योंकि जब भी बजट आता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ उनके हक में रहने वाला है। तो देखिए विपक्ष से भी बात की जाएगी। और जिस तरीके से हमने देखा भी था कि जो पहला संसद सत्र हुआ था वो काफी हंगामेदार रहा था वैष्णवी। नीट में जो है अनियमितताओं को आरोप लगाया था विपक्ष ने और वो संसद से उन्होंने बैक ऑफ भी किया था। तो बहुत हंगामेदार रहा था पिछला सत्र। तो ऐसे में बहुत से ये मुद्दे और सबसे इम्पोर्टेंट तो देखिए बजट सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि बहुत इस बार उम्मीदें हैं लोगों को कि राहत भरी खबर जो है उनको जरूर मिलने जा रही है। बिल्कुल तनु, जिस तरीके से टैक्स की चिंता लोगों को रहती है जब भी बजट आता है, तो क्या इस बजट में संभावना जताई जा रही है कि कोई टैक्स इसमें बढ़ाया जा सकता है या फिर राहत दी जा सकती है? जी बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरीके से आपने टैक्स का जिक्र किया, देखिए हर बार लोगों को ये लगता है कि इस बार टैक्स में जो है वो थोड़ी सी राहत दी जाए। तो इस बार का जो बजट बनाया जा रहा है, जो सूत्रों से भी हवाले से जो जानकारी है वो यही है कि इस बार देखिए जो टैक्स का परसेंटेज होगा वो बहुत कम रखा जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर रखा जाएगा, जिससे कि जो मिडिल क्लास है उस पर ज्यादा बोझ ना बढ़े। क्योंकि हायर क्लास अफोर्ड कर सकता है बहुत सी चीजें, लेकिन मिडिल क्लास नहीं कर सकता है। तो मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए इस बार का जो बजट है वो डिजाइन किया जाएगा। और जिस तरीके से ये बैठक भी होने जा रही है, विपक्ष की भी सहमति इसमें ली जाएगी, तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिस पर डिस्कशन होगा और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। चलिए तनु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।